हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का पार्ट 1 करेंगे। और अभी तक चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है डॉन्टलेस जहाज से, जहाँ पर एलिजाबेथ स्वान गाना गा रही होती है। तभी वहाँ के डेस्क उसको बोलते हैं कि यहाँ पर गाना मत गाओ। तभी उसके बाद वो बात मानकर पीछे मुड़ती ही है। तभी देखती है कि जेम्स नारंगटन की एंट्री होती है। वो कहते हैं कि अगर समुद्री लुटेरे अगर मेरे पास आ गए तो मैं उनसे जान से मार दूंगा। तभी वहाँ पर गवर्नर स्वान, जो एलिजाबेथ स्वान के पापा रहते हैं, वो कहते हैं कि तुम बिल्कुल इस सब बात को नज़रअंदाज कर दो। फिर उसके बाद एलिजाबेथ स्वान वहाँ पर देखती है कि एक लड़का का लाश एक जहाज़ पर आ रहा है, छोटे से जहाज़ पर। तभी वो सबको बुलाती है और सब उसे निकालते हैं, उस लड़के को। फिर उसके बाद एलिजाबेथ स्वान को पता चलता है कि वह एक समुद्री लुटेरा है, इसलिए वह वो इसको सिक्का को छिपा देती है। और कहती उसके बाद, क्योंकि उसको लगता था कि अगर ये इन लोगों को बता देगी तो ये इन सबको मार डालेंगे। फिर उसके बाद कहानी 20 साल आगे बढ़ती है, जहाँ पर जेम्स एलिजाबेथ स्वान बड़ी हो चुकी होती है और गवर्नर स्वान उसके लिए कपड़े लाए हुए रहते हैं, क्योंकि वह उसकी आज शादी की बात करने वाले होते हैं जेम्स नारंगटन से। फिर उसके बाद वहाँ पर विलियम टर्नर, जो उस पानी में डूब रहा था, उसे जो बचा लेते हैं, वो उसकी एंट्री होती है। वो भी बड़ा हो जाता है और गवर्नर स्वान को वो एक तलवार बना कर देता है कि वह जेम्स नारंगटन को गिफ्ट कर सकें। फिर के बाद वहाँ पर एलिजाबेथ स्वान और विलियम टर्नर की दोनों लोग पहली बार एक दूसरे का झलक देख रहे थे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है यहीं पर। फिर उसके बाद ये गवर्नर स्वान को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो उसे वहाँ से ले जाते हैं एलिजाबेथ स्वान। फिर उसके बाद वो लोग पोर्ट रोड शहर में पहुँचते हैं, जहाँ पर उनका स्वागत बहुत धूमधाम से किया जाता है। फिर उसके बाद वो तलवार जेम्स नारंगटन को टर्नर को देते हैं। तभी वहाँ जैक स्पैरो की एंट्री होती है और वह बंदरगाह, अपनी छोटी सी नाव बंदरगाह पर किनारे पर लगा देता है। उसके बाद वहाँ के मैनेजर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमें कुछ इनाम दो, तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। तभी वो बोलता है, ये लो तुम्हारा इनाम और मेरा भूल जाओ नाम। उसके बाद वह उसके नाम कुछ और लिख देता है। तभी वहाँ पर जैक स्पैरो इंटरसेप्टर को चुराने की कोशिश करता है। उस पर वो चढ़ जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ के मैनेजर आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम ये क्या करे और तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो? तभी वो कहता है कि मैं इस जहाज़ को चुराना चाहता हूँ और टोटोका शहर में जाकर इसका राज करना चाहता हूँ। तभी उसके बाद अगले सीन में दिखाता है कि वहाँ पर जेम्स इससे बात करता है एलिजाबेथ से कि वह उससे शादी करना चाहता है। और जैसे बता ही रहा होता है, क्योंकि उनको अनकंफर्टेबल होता है एलिजाबेथ, क्योंकि उनका टाइट बहुत होता है ड्रेस, और वो पानी में गिर जाती हैं। फिर उसके बाद स्वान को देखकर ये जैक स्पैरो भी कूद जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी पानी में के स्पर्श होते ही वह सिक्का जो धम से आवाज़ होता है। फिर उसके बाद जैक स्पैरो उसे बचाकर बंदरगाह के ऊपर लेकर आता है। तभी उसके बाद वहाँ के सैनिक उसे पकड़ने वाले ही होते हैं। तभी वह कहता है, एलिजाबेथ स्वान कहती है कि इसने मेरी जान बचाई। तभी वह उसे चालाकी से उसके ऊपर गन रखकर बोलता है कि तुम मुझे ये जहाज़ दे दो। उसके बाद वहाँ से भाग जाता है और लोहार की दुकान पर पहुँच जाता है। फिर सैनिक उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद वह लोहार की दुकान में जाते कि अपना हथकड़ी खोलता है। तभी वह हथकड़ी खोल लेता है। उसके बाद वहाँ पर विलियम टर्नर की एंट्री होती है। तभी उन लोग दोनों में तलवारबाजी होती है। तभी वो उसे दोनों को एक दूसरे से मुलाकात होने के मौका होती है। उसके बाद वहाँ पर उसके सैनिक आ जाते हैं और जैक स्पैरो को पकड़ लेते हैं।
तभी रात में सन्नाटा होता है और उस सिक्के के स्पर्श की वजह से ब्लैक पर्ल जहाज इस शहर में आ जाता है और उसके बाद पूरा हड़दंग मचा देता है। उसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि सिक्का जो है गवर्नर की बेटी एलिजाबेथ स्वान के पास है। तभी वो लोग उसे ढूंढ लेते हैं और उसके बाद उसे किडनैप वहाँ से कर लेते हैं। और फिर उसके बाद ये बात विलियम टर्नर को पता चलती है। वो बहुत चिंता में चला जाता है। वो जब सैनिक के पास जाता है तो सैनिक कहते हैं कि तुम अभी इस ब्लैक पर्ल जहाज को नहीं संभाल सकते हो, इसे मैं संभाल लूँगा, तुम चले जाओ यहाँ से। तभी वह जैक स्पैरो के पास जाता है और कहता है कि तुम मेरी मदद करो एलिजाबेथ स्वान को बचाने के लिए। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। तभी वो बोलता है कि मैं तुम्हें इस जेल से बाहर निकाल लूँगा। तभी वो बोलता है तब ठीक है, हमारी सौदा मंजूर है। तभी उसे पता चलता है कि ये वुड स्ट्राइप का बेटा है विलियम टर्नर। तभी वो लोग सोचते हैं कि एक सबमरीन से वो लोग चले जाएंगे, लेकिन उसके जाने के बजाय उनके पीछे कुछ सैनिक पड़ जाते हैं उस जगह के। फिर उसके बाद वो जैक स्पैरो को समझ जाता है और उन्हें संभालने के लिए वह ये डॉन्टलेस जहाज पर जाता है और फिर डॉन्टलेस जहाज से इंटरसेप्टर पर चढ़ कर उसके बाद वो ब्लैक पर्ल जहाज का पीछा करते, क्योंकि इंटरसेप्टर जहाज बहुत ही ज़्यादा तेज़ रहता है, इसलिए वो सोचता है ये बात। विलियम टर्नर और जैक स्पैरो तभी एक टोटका में पहुंचते हैं जो एक डाकू और समुद्री लुटेरों का बंदरगाह है। तभी वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद जैक स्पैरो अपने पुराने दोस्त से मिलता है जिसका नाम रहता है गिफ्ट। वो कहते हैं जैक स्पैरो कि हम एक चीज़ से बहुत अमीर और हमारे पास बहुत सारे सिक्के आ जाएंगे। तभी बोलता है कि क्या। तो बोलता है कि हमें एक पहाड़ी पर जाना है जिसके लिए मुझे बहुत सारे नाविकों की ज़रूरत पड़ेगी। तभी उसके बाद अगले सीन में देखते हैं कि हेक्टर बारबोसा को, जिसके पास एलिजाबेथ स्वान कैद है, वो उस जगह का कैप्टन भी रहता है। तभी वह कहता है कि एलिजाबेथ स्वान से कि ये जो तुम्हारे गले में सिक्का है ये कोर्ट्स खरीदाने का सिक्का है जो एस्टेक के लोगों ने कोर्ट्स को दिया था। लेकिन एस्टेक के लोगों का कहना था कि वह उस चीज़ का गलत से इस्तेमाल कर रहा था और हम लोग उन लोगों पर जुल्म कर रहा था, इसीलिए भगवान ने उसे श्राप दे दिया कि अगर कोई भी इस खजाने से एक सिक्का भी चुराएगा तो उसे उस श्राप को भुगतना पड़ेगा। अगले दिन सुबह में देखते हैं जैक स्पैरो अपनी छोटी सी टीम के साथ उस कंपास की मदद से मौत की पहाड़ी के पास जाता है, जहाँ पर हेक्टर बारबोसा एलिजाबेथ स्वान को लेकर पहुँचता है और उसके खून की मदद से उस सिक्के को श्राप मुक्त करवाने के लिए उसका हाथ काट कर उस पर खून लगाकर उस सिक्के को उस खजाने में डाल देता है जिससे श्राप मुक्त हो जाइए। जैक स्पैरो विलियम टर्नर के साथ उस जगह पहुंच जाता है। फिर उसके बाद एलिजाबेथ स्वान को बचा लेता है, लेकिन जैक स्पैरो फंस जाता है। वह दोनों वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में दिखाता है कि एलिजाबेथ स्वान विलियम टर्नर से कह रही है कि मेरी ज़रूरत नहीं थी, तुम्हारी ज़रूरत थी और इस सिक्के की ज़रूरत थी, क्योंकि तुम्हारे पिता ने इस सिक्के को लेकर भाग निकले थे, जिसकी वजह से उन्हें इस सिक्के की तलाश है। विलियम टर्नर उस खजाने को भी पूरा करने और जैक स्पैरो को बचाने के लिए उस मौत की पहाड़ी पर जाता है। जैक स्पैरो बारबोसा से एक सौदा कर रहा होता है कि अगर तुम इससे श्राप मुक्त हो गए लेकिन फिर भी वहाँ पर गवर्नर फौज लोग तुम्हें मार देंगे, तो इससे अच्छा है कि तुम उन्हें मारकर 2 जहाज अपने नाम कर लो, डॉन्टलेस और ब्लैक पर्ल। तुम डॉन्टलेस ले लेना और मुझे ब्लैक पर्ल दे देना। तभी वहाँ पर विलियम टर्नर और उसकी फ़ौज वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों के बीच बहुत भयानक झगड़ा होता है, दोनों फ़ौजों के बीच। फिर उसके बाद जैक स्पैरो वहाँ पर से एक सिक्का लेकर निकलने वाला होता है, क्योंकि वह उस सिक्के की मदद से उसे कोई मारे तो वो उससे मरे नहीं। 20 साल पहले जैक स्पैरो बारबोसा दोनों एक साथ थे और बारबोसा ने जैक स्पैरो को एक सुनसान टापू पर एक गोली और एक बंदूक के अलावा कुछ नहीं देकर वहाँ से चला गया था, उसे अकेला छोड़ दिया। इसी का बदला जैक स्पैरो लेना चाहता था बारबोसा से। यहाँ पर उसकी मदद विलियम टर्नर करता है और उसे अपना हाथ काटता है उस सिक्के से और सबको श्राप मुक्त करता है और उस सिक्के से बारबोसा को मारकर अपना बदला पूरा कर लेता है। वहाँ पर गवर्नर
विलियम टर्नर के साथ अपनी बेटी एलिजाबेथ शान का शादी करवाते हैं और उसके बाद उसी के ये जैक स्पैरो को वहीं पर फांसी हो रही होती है, लेकिन जैक स्पैरो अपना जान बचाकर वहाँ पर से उन्हें चकमा देकर भाग जाता है और पीछे ब्लैक पर्ल जहाज पर कूद जाता है और ब्लैक पर्ल जहाज का कप्तान बन जाता है। उसके बाद ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।